हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किंग ऑफ कैंडल्स। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज का जो ये वीडियो है फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया और बहुत शानदार होने वाला है। आपकी जनरल नॉलेज के लिए बहुत ही बढ़िया होने वाला है, क्योंकि आज का जो वीडियो है वो मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में बताना चाहूँगा कि जो स्टॉक्स होते हैं और जो ऑप्शंस होते हैं उनमें क्या डिफरेंस है। उसके ऊपर हम पूरी चर्चा जो है वो करेंगे, क्योंकि जो स्टॉक्स होते हैं वो रिप्रेजेंट हमें करते हैं ओनरशिप में। जैसे कि कंपनी का कोई ओनर बन जाता है, और हम वोटिंग का राइट्स भी हम रखते हैं, जैसे कि डिविडेंड्स और वोटिंग राइट्स होते हैं वो हमें मिलते हैं। क्योंकि जब भी कोई इन्वेस्टर होता है जो लॉन्ग टर्म में हम किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमें उनकी तरफ से ईमेल वगैरह जो है वो हमारे आईडी पर आते रहते हैं कि उनकी जो वोटिंग का टाइम होता है वो बता दिया जाता है, तो वहाँ पर हम वोटिंग कर सकते हैं ऑनलाइन। और जो स्टॉक्स होते हैं वो उनकी एक्सपायरी भी नहीं होती, आप उनको होल्ड कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट करके उनको। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, चाहे 10 साल 20 साल तक भी आप होल्ड कर सकते हैं। कोई लेवरेज इसमें नहीं होता। और वन शेयर रिप्रेजेंट्स वन यूनिट, यानी कि एक शेयर जो होता है वो एक यूनिट ही होता है। और मीडियम टू हाई स्टिक्स, यानी कि बहुत ही कम जो है रिस्क है इसमें, कम से ज़्यादा रिस्क यानी कि हो सकता है। तो स्टॉक्स जो होते हैं वो बढ़िया ही रहते हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। इसके कंपैरिजन में जो ऑप्शंस होते हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है फ्रेंड्स, बायर और सेलर के बीच में। इसमें अगर ऑफर्स नो ओनरशिप, यानी कि ओनरशिप मालिकाना हक जो होता है इसमें नहीं होता, और कोई भी वोटिंग का राइट जो है वो आपको नहीं दिया जाता है, या फिर डिविडेंड भी इसमें आपको कोई नहीं मिलता है। और फ्रेंड्स, जो ऑप्शंस होते हैं ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, और सिर्फ इसकी एक एक्सपायरी की डेट होती है। जब डेट खत्म हो जाएगी तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो जाते हैं। और फ्रेंड्स, हाई लेवरेज होता है, लेवरेज बहुत ही हाई इसमें हायर रेट पे रहते हैं। वन कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स 100 शेयर। यहाँ पर फ्रेंड्स, अगर स्टॉक्स का कोई ऑप्शन होता है तो उसमें इन्होंने वन मैंने यहाँ पे एग्जांपल पे दिया है, लेकिन लॉट साइज आप वहाँ पर देख सकते हैं। किसी का लॉट साइज जो होता है वो 100 का होता है, किसी का 200 का, किसी का 350 500, ऐसे ज़्यादा के भी होते हैं, और 50 के भी होते हैं, और 25 के भी होते हैं। तो फ्रेंड्स, वो हर कोई भी स्टॉक्स जो होता है उसका लॉट साइज होता है वो उन्होंने अपना मेंशन वहाँ कर रखा होता है। और फ्रेंड, जनरली हाई रिस्क, और इसमें जो ऑप्शंस होते हैं इनमें बहुत ही ज़्यादा रिस्क होता है फ्रेंड, क्योंकि एक्सपायरी डेट्स भी जो होती हैं वो एक्सपायरी भी होती है। रिस्क ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, इस पर आप लॉन्ग टर्म में होल्ड भी इसको नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए रिस्क कितना कम है, और ऑप्शंस में हम जब ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पर हमारा रिस्क जो है वो कितना ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, स्टॉक ऑप्शंस वर्सेस स्टॉक्स की जो सिमिलैरिटीज़ हैं इनके अंदर, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कि जैसे कि लिस्टेड ऑप्शंस आर सिक्योरिटीज़। तो फ्रेंड्स, जो कि ऑप्शंस होते हैं वो एक सिक्योरिटीज़ की तरह ही होते हैं, दोनों के दोनों, वो इनके अंदर सिमिलैरिटी है। ऑप्शन ट्रेड लाइक स्टॉक्स, यानी कि जैसे कि आप स्टॉक्स को बाय और सेल करते हैं, सेम जो ऑप्शन होते हैं उनमें भी आपके पास वही फीचर है कि आप उसको बाय और सेल कर सकते हैं। तो ऑप्शंस आर एक्चुअली ट्रेडेड इन अ लिस्टेड मार्केट लाइक स्टॉक्स। तो ऑप्शन जो होते हैं वो ये बताया गया है कि जो स्टॉक्स होते हैं उनके ही ऑप्शन होते हैं। वैसे तो हमारे पास इंडेक्स भी हैं, इंडेक्स के भी ऑप्शंस हैं, फ्यूचर ऑप्शन तो अब तो बहुत आ चुका है, लेकिन यहाँ पर हम बात जो है वो स्टॉक्स और ऑप्शंस की कर रहे हैं। डिफरेंसेस क्या है फ्रेंड्स? तो डिफरेंसेस पर हम आ जाते हैं कि ऑप्शन जो होते हैं वो सिर्फ एक डेरिवेटिव्स होते हैं, वो स्टॉक्स जो होते हैं अनलाइक स्टॉक्स हैं। स्टॉक्स उनको आप नहीं मान सकते। ऑप्शंस हैव एक्सपायरेशन डेट्स वाइल स्टॉक्स डू नॉट, यानी कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि जो ऑप्शन होते हैं उनकी एक एक्सपायरी डेट होती है, वो स्टॉक्स की तरह आप उनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं कर सकते हैं। एंड देयर इज अ नॉट अ फिक्स नंबर ऑफ ऑप्शंस एंड देयर आर विद स्टॉक शेयर अवेलेबल, यहाँ पर कोई आपके पास लिमिट नहीं है नंबर्स की। जैसे कि एक कंपनी का जो शेयर होती है उसकी एक लिमिट होती है कि इसके कितने शेयर हैं, लेकिन यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कितना कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, करोड़ों में कॉन्ट्रैक्ट जो है यहाँ पर हो सकता है। कोई भी यहाँ पर एक नंबर नहीं है कि, यानी कि आप मान लीजिए कि ऑप्शन जो होता है इन्फिनिटी लेवल पर भी जो है वो बाय हो सकते हैं। और स्टॉक्स ओनर्स हैव अ शेयर ऑफ कंपनी विद वोटिंग एंड डिविडेंड राइट्स अनलाइक ऑप्शंस, यानी कि मैंने आपको बता दिया कि जैसे कि स्टॉक्स में आप वोटिंग भी कर सकते हैं और ओनरशिप भी आपको वहाँ पर मिलती है, लेकिन ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है। तो आपने देख लिया फ्रेंड्स कि स्टॉक्स में और ऑप्शंस में कितना डिफरेंस है। तो बहुत ही रिस्की, और मालिकाना हक भी इसमें नहीं मिलता, कोई वोटिंग का हक भी नहीं मिलता, और ये सिर्फ एक एक्सपायरी डेट तक का ही एक कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज़ लीज पर ली है,
कोई ज़मीन आप खरीदते हैं और उसकी रजिस्ट्री कराते हैं तो आपका उसके ऊपर मालिकाना हक होता है। और फ्रेंड अगर आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि किसी 1 वीक का या 1 मंथ का किसी का रेंट पे लीज़ पर लेते हैं, तो फ्रेंड तब तक ही कॉन्ट्रैक्ट आपके हाथ में है जब तक उसकी डेट है। जैसे ही डेट ख़त्म हुई तो आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ तो आपको वहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इतना सा होता है, तो रिस्क जो होता है इसमें बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो ये मैंने आपको फ्रेंड्स मोटा मोटी जो है वो स्टॉक्स और ऑप्शंस के जो डिफरेंसेस हैं वो मैंने बताए हैं। इसके बाद फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखिए। जो भी फ्रेंड्स वीडियो के साथ जुड़ रहे हैं फ्रेंड्स, तो वीडियो को पूरा देखिए। आगे मैं आपको पूरी नॉलेज जो है वो इंडेक्स की भी बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको, जैसे कि ट्रेडिंग की बात करते हैं ऑप्शंस में, तो सबसे पहले हमें डिसिप्लिन के ऊपर ही फोकस रखना होता है। मार्केट में अगर आपको ट्रेडिंग करनी है और ट्रेडिंग में अगर आपको सक्सेस लेनी है, तो फ्रेंड सबसे पहले आपको डिसिप्लिन चाहिए। और डिसिप्लिन क्या होता है फ्रेंड? डिसिप्लिन यही होता है कि आपको वेट करना होता है अपने सेटअप का। जब तक कि सेटअप आपका नहीं बनेगा तब तक आपको डिसिप्लिन बनाए रखना है। और डिसिप्लिन जो होते हैं बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि मैं आपको आगे आगे बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो डिसिप्लिन बताया है वो है, डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकम्प्लिशमेंट। यानी कि डिसिप्लिन जो बना के रखता है वही अपने गोल को अचीव जो है वो कर सकता है। तो फ्रेंड इसके बाद हम चलेंगे पेशेंस के ऊपर, क्योंकि पेशेंस इज योर सुपर पावर। तो फ्रेंड्स मार्केट जो होती है वो आपको कभी ऊपर कभी नीचे जाकर दिखाती है। तो वो आपको दिखाती है कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, ये मिल रहा है ले लो, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, सस्ता मिल रहा है, ये ले लो। लेकिन आपको पेशेंस बना के रखनी है और वेट करते रहना है। जब तक कि आपका सेटअप जो है वो आपको नहीं बोलेगा तब तक आपको ट्रेड में एंट्री नहीं करनी है। तो फ्रेंड्स डिसिप्लिन यही होता है और रिस्क पेशेंस भी यही होती है कि जब तक आपका सेटअप आपको नहीं बोलेगा तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना, एंट्री नहीं करनी। और डिसिप्लिन यही है कि जब आपका सेटअप बोलेगा तभी आपको एंट्री करनी है और प्रॉपर टाइम पर ही उसमें एग्जिट भी करना है, प्रॉफिट बुक करके। तो फ्रेंड्स रिस्क मैनेजमेंट भी जो है वो भी आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। मैं इस पर भी आपको सारे के सारे रूल जो हैं मैं आज आपको समझाना चाहता हूँ ट्रेडिंग में। तो रिस्क मैनेजमेंट जो होती है वो आपको हमेशा ट्रेडिंग में बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि लोअर द रिस्क होना चाहिए और हायर द प्रॉफिट होना चाहिए। क्योंकि मार्केट अगर आप ट्रेड लेते हैं तो ट्रेड लेने में सबसे पहले आपका प्री प्लान होना चाहिए कि आप जब भी ट्रेड लेते हैं तो उसमें आप कितना रिस्क ले सकते हैं। जितना आप रिस्क ले सकते हैं उतना ही आपको ट्रेड उस समय उतना लॉट जो है लेना है। और अगर वो ट्रेड आपके अगेंस्ट हो जाता है तो रिस्क मैनेजमेंट यही कहते हैं कि जितना प्री प्लान करके आप लॉस रखोगे उस लॉस पर आप उस ट्रेड को बुक करके ट्रेड से एग्जिट हो जाओगे। और अगर वो आपको प्रॉफिट देता है तो प्रॉफिट में भी आपने जो टारगेट रखा है वो टारगेट जो है लग जाता है, तो उसमें प्रॉफिट बुक के बाहर निकल जाओगे। तो तभी रिस्क मैनेजमेंट में भी अगर आप ऐसा करोगे तभी आपको सक्सेस मिलेगी। अदरवाइज अगर आप उस लॉस को देखते रहोगे फ्रेंड तो लॉसेज जो होंगे वो बड़े हो जाएंगे और बड़े लॉसेज जो हैं उनको रिकवर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये होगी आपकी रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट कीप्स योर रिस्क मिनिमम एंड वाइल मैक्सिमाइंग योर रिवार्ड। तो मैंने आपको ये पूरा विस्तार से समझा दिया है। इसके बाद फ्रेंड रिस्क मैंने ये भी बता दिया कि आपने कितना लॉट लेना है और कितना लॉट हाई रिस्क पे लेना है, कितना लो रिस्क पे लेना है। यानी कि आप कितना रिस्क ले सकते हो उसी के हिसाब से। जैसे कि आप कोई ट्रेड करते हैं फ्रेंड्स, अगर आप 1 लाख का ट्रेड लेते हैं तो फ्रेंड उसमें आप लॉस जो है कितना देखोगे, 5,000 का 5% या 3%। तो फ्रेंड्स उस लिमिट को आप अपने पास रखोगे जब आप ट्रेड लोगे। अगर आपके ट्रेड में अगर आपको वो 5% का लॉस दिखाई दे रहा है तो आप उसको काट सकते हो। तो यही आपकी रिस्क मैनेजमेंट है। अदरवाइज वो लॉस जो होता है वो बाद में 10,000, फिर 20,000, फिर 30,000 करते करते प्रीमियम जो है वो ख़त्म। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो प्रीमियम भी ख़त्म हो जाएगा और लॉस आपके बढ़ते जाएंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स एक प्री प्लान होना चाहिए रिस्क मैनेजमेंट में कि कितना लॉस जो है वो आप बुक कर सकते हैं, उससे ज़्यादा लॉस जो है वो आपने नहीं करना। और फ्रेंड्स जब प्रॉफिट टारगेट मिलता है तो उस पर टारगेट भी जो है वो आपने अचीव करना है। तो फ्रेंड्स हमेशा रेशियो के साथ काम करिए। 1:2 की रेशियो अगर आप रखेंगे तो बढ़िया है, 1:3 की रखेंगे तो वो उससे भी बढ़िया है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स ये हो गया आपका रिस्क मैनेजमेंट। इसके बाद मैं फ्रेंड्स आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताना चाहूँगा। टाइम मैनेजमेंट इसलिए है क्योंकि जो ऑप्शंस होते हैं इसमें एक टाइम वैल्यू होती है। तो फ्रेंड्स मैं जो ट्रेडिंग करता हूँ तो मैं हमेशा जब ट्रेड लेता हूँ तो मैं हर एक चीज़ का डिसिप्लिन और पेशेंस और रिस्क मैनेजमेंट का ख्याल रखता हूँ। उसके साथ साथ मैं टाइम मैनेजमेंट का भी ख्याल रखता हूँ फ्रेंड, क्योंकि ट्रेड लेने से पहले चाहे मुझे 2 घंटे लग जाएं फ्रेंड तो मैं चार्ट को एनालिसिस करता रहता हूँ। और जब तक मेरा सेटअप मुझे नहीं बोलेगा तब तक मैं ट्रेड में एंट्री नहीं लेता हूँ। और जब फ्रेंड्स मेरा ट्रेड जब मैं सेटअप बोलता है तभी मैं ट्रेड में एंट्री करता हूँ। और उससे पहले मैं मेरा रिस्क मैनेजमेंट ये कहती है कि मैं लॉस
कितना रखूँगा। तो स्टॉप लॉस जो होता है वो बहुत ही ज़रूरी होता है। जब भी मैं ट्रेड लेता हूँ तो स्टॉप लॉस जो है मैं पहले डिसाइड करता हूँ, और उसके साथ टाइम मैनेजमेंट भी मैं रखता हूँ कि ये ट्रेड मुझे कितने टाइम के लिए लेना है। टाइम मतलब कि आपको ट्रेड लेने के बाद आपको ये देखना होता है कि मैं 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट या 1 घंटे के लिए पोजीशन बनाने वाला हूँ। तो टाइम मैनेजमेंट का भी ख्याल रखें। अगर आपका उस टाइम में वो ट्रेड जो है आपको प्रॉफिट देता है तो ठीक है, अगर नहीं देता है तो फ्रेंड आप उस ट्रेड से कॉस्ट टू कॉस्ट भी एग्जिट हो सकते हैं। तो ये ट्रेडिंग के कुछ रूल्स थे, गोल्डन रूल्स थे जो मैंने बताए हैं। तो अगर आप इनको फॉलो करोगे तो फ्रेंड्स आप एक अच्छे ट्रेडर जो हैं वो बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स टाइम मैनेजमेंट में जो होता है वो मैं आपको पूरा बता देता हूँ कि उसमें आपको गोल जो है वो पहले से ही जो होते हैं सेट करने पड़ते हैं। प्रायोरिटी वाइजली करना पड़ता है। सेट ए टाइम, यानी कि टाइम जो मैंने आपको बताया, टेक ब्रेक बिटवीन टास्क, मतलब कि अगर कोई ट्रेड लिया है तो उसके बाद आपने टाइम मैनेजमेंट रखनी है कि मुझे एक ट्रेड अगर प्रॉफिट हो जाता है तो मुझे बीच में ब्रेक लेना होता है 15 मिनट का या 1 घंटे का, तो उसके बाद दूसरा ट्रेड लाना है, अदरवाइज नहीं लेना है। ये नहीं है कि एक ट्रेड में प्रॉफिट हुआ और तुरंत दूसरा ट्रेड ले लेना है, वैसा नहीं है। इसके ऊपर भी आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। ऑर्गेनाइज जो अपने आप को कैसे आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो वो सारा का सारा आपके पास होना चाहिए। रिमूव नॉन एसेंशियल टास्क, जो गलत ट्रेड होते हैं वो आपको नहीं लेने हैं। बिना मर्जी की तुक्के वाले ट्रेड जो होते हैं कि मार्केट अभी आपको ट्रेड दे भी नहीं रही लेकिन फिर भी आपको ओवर ट्रेडिंग करनी है, तो वो उसके ऊपर भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। पहले से ही आपको सुबह जब मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन होती है तो पहले से ही आपके पास ट्रेड का प्लान होना चाहिए। तो सारा का सारा जो प्लानिंग होती है वो प्री प्लान ही मार्केट ओपन होने से आपको करनी चाहिए, तभी आप मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं। अदरवाइज मार्केट जो होती है वो बिगनर्स को 1 महीना, 2 महीने या 6 महीने में निकाल के बाहर फेंक देती है। तो फ्रेंड्स इन सभी गोल्डन रूल्स को आप अपने साथ फॉलो करें, तभी आप मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी जो होती है कि मार्केट में जब आप काम करते हैं तो आपको कैसे काम करना है। तो फ्रेंड्स मार्केट में जब आपने ट्रेड में एंट्री लेनी है तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको बताया था वो रिस्क मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट और पेशेंस और डिसिप्लिन तो बता दिया फ्रेंड। लेकिन मार्केट में पोजीशन जब आप बनाते हैं, जैसे कि निफ्टी अगर ऊपर जा रहा है या बैंक निफ्टी जा रहा है, तो आपको जो पोजीशन बनानी है सी या पी की, कॉल पुट की, तो वो कैसे बनानी है, मार्केट को आप मार्केट के ट्रेंड को कैसे पढ़ोगे। तो फ्रेंड्स उसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है प्राइस एक्शन। तो प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी जो होती है इसके ऊपर फ्रेंड्स जो हमारे सेमिनार जो होता है, मेरा लाइव सेशन जो होता है जूम पर, वो फ्रेंड्स हर संडे को चलता है। तो जो भी व्यूवर्स, जो नए व्यूवर्स हैं, अगर वो कोई लर्निंग सेशन मेरे से लेना चाहते हैं तो फ्रेंड्स प्राइस एक्शन पर हमारा जो लर्निंग सेशन है वो चलता रहता है। ये एक ऐसा सेटअप है फ्रेंड कि इससे आप मार्केट की प्राइस से पता कर सकते हैं कि मार्केट जो है वो ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। तो ये हो गया फ्रेंड्स प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी। इसके बाद फ्रेंड्स ऑप्शन चेन एनालिसिस भी जो है वो मैं आपको हमारे सेशन जो होते हैं उसमें मैं बताऊंगा। तो फ्रेंड जो भी लाइव सेशन जो मेरे से लेंगे उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शन चेन के एनालिसिस कैसे किए जाते हैं, ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओआई, और कैसे आप पता करेंगे ऑप्शन चेन से कि जो बड़ा प्लेयर है, जो बड़े प्लेयर एफआईआईस हैं, जो बड़े इंस्टीट्यूट हैं, वो अपनी पोजीशन जो है वो कहाँ बना के गए हैं, ऊपर के लिए बना के गए हैं कि नीचे के लिए बना के गए हैं। वो फ्रेंड्स उसके एनालिसिस जो होते हैं वो भी उसमें ही बताए जाएंगे। तो फ्रेंड्स ऑप्शन चेन एनालिसिस जो है मैं हर सुबह मॉर्निंग में, जैसे ही मॉर्निंग अपडेट वीडियो जो है 7 बजे, जैसे कि कल मार्केट ओपन होगी तो फ्रेंड्स 7 बजे मेरा जो मॉर्निंग अपडेट वीडियो है उसमें मैं पूरे एनालिसिस जो है वो करके मार्केट का ट्रेंड भी उसमें बताता हूँ, और सुपर जैकपॉट ऑप्शन भी हर रोज़ देता हूँ। तो फ्रेंड्स जो नए व्यूवर्स हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं फ्रेंड्स, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर सकते हैं ताकि मेरे आने वाले वीडियो जो है मिस ना हो। और फ्रेंड्स जो कोई नए व्यूवर्स मेरे व्हाट्सअप से या टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं अगले पार्ट पर। तो फ्रेंड्स अगर हम निफ्टी 50 की बात करते हैं, जैसे कि निफ्टी 50 पर आप ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें भी आपको बहुत कुछ देखना पड़ता है। सबसे पहले तो आपको उनके कंपोनेंट्स के बारे में देखना चाहिए कि निफ्टी 50 में कितने कंपोनेंट्स हैं, उनके ऊपर आपको बात करनी चाहिए। तो कंपनीज जो हैं निफ्टी का जो पार्ट है फ्रेंड्स, तो उसमें से जैसे कि मेन पार्ट, जैसे कि मैं आपको बता दूं कुछ, हीरो होंडा, एचडीएफसी, रिलायंस, हिंडाल्को, आईटीसी, टाटा मोटर, एसबीआई, जैसे कि आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ऐसे 50 कंपनीज हैं जो इसके कंपोनेंट में आती हैं। तो फ्रेंड इन सब की कंपनीज के चार्ट भी आपको एनालिसिस करने चाहिए हर रोज़। कौन सी कंपनी का चार्ट जो है वो बुलिश दिखाई दे रहा है या ब्रेकआउट पर है, ये भी आपको देखना है। इनमें कुछ कंपनीज जिनका वेटेज ज़्यादा होता है उनके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना होता है। तो फ्रेंड्स इनके ऊपर भी अगर आप ध्यान देखें तभी आपको मार्केट का ट्रेंड जो है वो पता चल सकता है। तो ये भी एक, यहाँ से भी आप पता कर सकते हो फ्रेंड्स। जैसे कि बैंक निफ्टी है तो बैंक निफ्टी के भी कंपोनेंट्स की अगर हम बात करेंगे तो बैंक निफ्टी में सबसे बड़ा जो है एचडीएफसी बैंक है, और उसकी वेटेज की बात करेंगे तो 29% जो है उसकी
खुद की अकेले की बैंक निफ्टी में वेटेज है। तो फ्रेंड्स अगर HDFC बैंक का कभी भी ऊपर जाता है तो बैंक निफ्टी भी ऊपर जाती है। तो आपको इनके ऊपर भी ध्यान रखना है कि बैंक निफ्टी में जब आप ट्रेड करोगे तो मोटा मोटी HDFC बैंक, SBI बैंक, एक्सिस बैंक, ऐसे बैंक जो हैं, ICICI बैंक जो है, इनके ऊपर विशेष ध्यान रखना होता है। अगर इनके चार्ट्स जो हैं वो अगर आपको बुलिश दिखाई दे रहे हैं या फिर कहीं ब्रेकआउट पर हमें नज़र आ रहे हैं, जैसे कि इस समय जैसे कि मुझे ICICI बैंक जो है उसका चार्ट जो है बुलिश दिखाई दे रहा है। HDFC बैंक का भी जो है चार्ट इस समय अच्छा है। अगर वो कोई ब्रेकआउट लेवल पर है तो अगर ब्रेकआउट करता है या ICICI बैंक का चार्ट जो है ब्रेकआउट करता है तो फ्रेंड्स ये अगर जो बैंक होते हैं जब ये ब्रेकआउट देते हैं तो बैंक निफ्टी भी जो है ऊपर भागने के लिए तैयार हो जाता है। तो फ्रेंड इनके ऊपर भी आपको एनालिसिस करनी चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, अगर हम मोटा मोटी अगर हम मंडे की बात करेंगे तो फ्रेंड्स जो निफ्टी है फ्रेंड, तो निफ्टी जो है वो फ्राइडे को 216 पॉइंट जो है प्लस में कामयाब हुई है। तो अगर हम पिछले 5 दिन का डेटा, अगर वीक का डाटा देखेंगे पिछले हफ्ते का, तो उसमें अगर ओवरऑल देखोगे तो 180 पॉइंट जो है वो माइनस में क्लोजिंग करी है। तो मोटा मोटी अगर हम FIIs की बात करें, जैसे कि पिछले वीडियोस में मैंने बताया था, तो FIIs जो है इस समय जो है वो सेलिंग में ही कर रहे हैं। फ्राइडे को भी सेलिंग करी है उन्होंने, थर्सडे को भी सेलिंग करी थी, बीच में 2 दिन उन्होंने मंडे ट्यूसडे बाइंग करी थी, लेकिन फिर से उन्होंने सेलिंग ही करी है। तो अभी तो इस समय वो बाइंग के मूड में हमें नहीं नज़र आ रहे। लेकिन इस समय अगर देखा जाए तो मार्केट जो है DI जो है वो हमारी मार्केट को जो है इस समय संभाल रहे हैं। तो सपोर्ट जो है मार्केट में उन्होंने लगा रखी है, मार्केट को इतना धराशायी भी नहीं होने दे रहे हैं। और जैसा कि फ्रेंड्स GDP डेटा जो हमारा आया है नेगेटिव बता रहे हैं, तो बाकी ट्रेंड जो है वो कल मॉर्निंग अपडेट वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा। लेकिन ये जो सारा डेटा होता है निफ्टी ऊपर नीचे जा रहा है, ये शॉर्ट टर्म वालों के लिए है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देखिए, जैसे कि निफ्टी को अगर आप 1 साल का चार्ट अगर आप देखेंगे तो लगभग 11% जो है वो निफ्टी जो है उसने ग्रोथ जो है आपको दिखाई है। पिछले 1 साल में 2399 पॉइंट जो है वो प्लस में क्लोजिंग करी है। तो फ्रेंड्स ओवरऑल अगर आप देखोगे तो लॉन्ग टर्म में जिन्होंने निफ्टी को होल्ड कर रखा है या फिर निफ्टी के स्टॉक्स को होल्ड रखा है, तो लॉन्ग टर्म वालों को कभी भी घबराने की जरूरत नहीं होती। शॉर्ट टर्म वाले जो होते हैं उन मार्केट जो ऊपर नीचे होती रहती है। तो शॉर्ट टर्म के लिए तो मैं यही कहूँगा कि भाई सबसे पहले तो आपको लर्निंग करनी चाहिए और खुद पर टाइम जो है स्पेंड करना चाहिए। पहले मार्केट को सीखना चाहिए, कम से कम 6 महीने साल जो है वो आपको खुद पर देने चाहिए। उसके बाद पेपर ट्रेडिंग करने के बाद ही आपको रियल ट्रेड जो है वो करना चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं तो यही कहूँगा कि मार्केट में अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स उससे पहले आपको सीखना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये हो गया आपका निफ्टी का। बाकी मंडे, कल है मंडे को 7 बजे मॉर्निंग अपडेट वीडियो में मैं आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी के एनालिसिस भी करूंगा, ऑप्शन चेन के एनालिसिस भी करके आपको मार्केट के ट्रेंड के बारे में भी बताऊंगा, और निफ्टी बैंक निफ्टी के सुपर जैकपॉट ऑप्शन भी मैं आपको सरप्राइज ऑप्शन जो है वो भी बताने वाला हूँ, और स्टॉक्स के ऑप्शन भी बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।